ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पुनः इस चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष के विषयों में आने से पूर्व एक चर्चा जीव जगत की होनी थी, उसे प्रस्तुत करते हुए निवेदन करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों पर विचार करने से पूर्व उनके प्रभाव कारक जीव और जीव के विचरण करने वाले जगत के बारे में संक्षिप्त ज्ञान की चर्चा की जाए। जीव और जगत की संरचना और इसका संचालन एकमात्र जगतपति देवादिदेव महादेव एवं जगद्धात्री जगतजननी जगदम्बा है। निर्गुण निराकार ब्रह्मांड में व्याप्त अंधकार को सगुण साकार प्रकाशमय की ज्योति से स्थापित करना जगत जननी जगदम्बा की ही असीम कृपा है। प्रकृति और पुरुष से व्याप्त यह चराचर जगत, जो जागृत अवस्था में भौतिक रूप से विद्यमान है, तीनों लोक अर्थात मानव शरीर के तीन स्वरूप क्रमशः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर, जो इस ब्रह्मांड के पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित एक पिंड है, जिसके अंदर 14 भुवन अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, नेत्र, नाक, जीभ, कान, त्वचा, जिसके द्वारा दृश्य, सुगंध, स्वाद, श्रवण एवं स्पर्श, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली तथा 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, त्याग, शिल्प, गति और वचन शब्दादि को व्यक्त करने वाली तथा 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो दुख, सुख और माया मोह युक्त हैं, यह परस्पर भूतों में अलग अलग शक्तियां हैं। 6 सेंस अर्थात छठी इंद्री, जिसके द्वारा भूत और भविष्य में झांकने की क्षमता आ जाए, सर्वव्याप्त है। अतः मानव शरीर में व्याप्त 14 भुवन, जिसके बारे में हमने चर्चा की, इसी के द्वारा अंधकारमय पिंड स्वरूप इस शरीर में ज्ञान के प्रकाश का संचार होता है और जीव सगुण साकार ब्रह्मांड में विचरण करता है और स्वतंत्र होकर जीवन यापन करता है। पंच तत्वों से बना हुआ यह मानव शरीर इस ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म प्रतिरूप है। परमात्मा प्रभु की असीम कृपा से जन्म के साथ ही प्रकृति का ज्ञान मिला, यह परम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन है। विभिन्न क्षमताओं से परिपूर्ण मानव शरीर पर ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण सदा रहता है और कारक शरीर उनके अधीन होकर जीवन यापन करने को विवश हो जाता है। कालाधीनम जगत सर्वम, प्राणियों के व्यवहारिक एवं परमार्थिक सभी कार्य समय के अधीन है और समय ज्योतिष शास्त्र के अधीन है। यह जगत परिवर्तनशील है और परिवर्तन का कारक काल ही तो है। यह काल अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा नित्य है। भूत, भविष्य, वर्तमान निरंतर गतिशील हैं। इसी के वशीभूत होकर परमात्मा सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शिव संहार करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमें इस जीव जगत के बारे में सूक्ष्म ज्ञान होना आवश्यक है, अतः हमने अंतःकरण में इनका ज्ञान हो यह जानकारी प्रस्तुत की गई। उम्मीद है हमारे पूर्वजों एवं संतों की नगरी इस धरणी के वासी अधिकांशतः इन तथ्यों से अवगत होंगे, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इन तथ्यों का ज्ञान नहीं। उनके समक्ष सादर समर्पित है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस दौर में हमारी पुरातन भाषा संस्कृत का प्रचलन किंचित मात्र अवशेष रह गया है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सीमित विकास होने के कारण इसकी महत्ता ओछी होती जा रही है। जनमत में इसका जीर्णोद्धार हो, पुनर्स्थापित हो और यह धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी मानव कल्याण में सहयोग प्रदान करने हेतु अग्रसर रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी मंगल कामना के साथ अगली कड़ी में ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का अवलोकन करेंगे और उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।